Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। एमकॉम के अंदर सेमेस्टर 1 में बिजनेस रिसर्च मेथड यानी कि BRM स्टैटिस्टिक्स की कहा जाता है वैसे ही है, मगर रिसर्च से रिलेटेड कुछ एक आध यूनिट हमारा रहता है। और अब आप एमकॉम में हो, आगे आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा, कभी कभी थीसिस भी सबमिट करनी पड़ेगी अगर आप PhD करते हुए आगे वाले लेवल में जाते हो तो उस वजह से थोड़ा सा ये नॉलेज भी होना चाहिए रिसर्च का। तो उसका पहला यूनिट हमें दिया गया अंदर। उसके अलावा बाकी के 3 यूनिट्स हमारे 11th से लेके अब तक के TY तक के टॉपिक्स हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमने सेमेस्टर 6 में छोड़ा था, वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, यानी कि यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस टाइटल है, जिसके अंदर 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, लार्ज सैंपल टेस्ट एंड स्मॉल सैंपल टेस्ट। तो लार्ज सैंपल टेस्ट जो कि सेमेस्टर 6 में आप ऑब्जर्व कर ही चुके हो, वहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन जैसा कॉन्सेप्ट होगा और फिर सीधा हम आगे बढ़ेंगे हमारे नए टॉपिक्स में, क्योंकि हमें स्मॉल सैंपल टेस्ट भी देखना है। उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमें रिसर्च में एनालिसिस के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लार्ज सैंपल टेस्ट में टेस्ट फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल से रिलेटेड टेस्ट हमारे पास है यहाँ पे, जिसमें पहली जो मेथड है, पेज नंबर आप देख सकते हो 22 के ऊपर है ये जो हिस्सा है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एडिशन पेज नंबर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। अब एमकॉम में क्या है तो थोड़ा सा फर्क रहता है कि पहले जो है पेज नंबर्स कंटिन्यूअस देते थे, अब एडिशन में चैप्टर वाइज पेज नंबर दिए जाते हैं, यानी आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं यूनिट में, आपको पहले यूनिट में भी आप देखोगे तो 1 2 3 4 नंबर दिखेंगे, दूसरे यूनिट में भी दिखेंगे, तीसरे यूनिट में भी, यानी हर यूनिट में आपको पेज नंबर जो है कॉमन मिलेंगे। यानी यूनिट नंबर हम 4 में है और चैप्टर नंबर 2, यूनिट 4 के अंदर नंबर जो पेज नंबर है वो आपको ऑब्जर्व करना है 22। तो थोड़ा सा बुक का फॉर्मेट यहाँ पे चेंज है। हम पहली मेथड देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स के अंदर। पहली जो मेथड है वो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन। ठीक है, मीन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, सैंपल मीन जनरली हम यूज करते हैं, हमारे पास डेटा होता है उसमें सैंपल मीन होता है x बार, जैसे कि आगे हमने थियोरी में समझाया ही है। लेक्चर 1 में, फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा थियोरी का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट रिवीजन किया, या अगर आप आगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में थे और ये सिलेबस में नहीं है पार्ट, तो हम कह सकते हैं कि आपके लिए ये वो थियोरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐड हुआ है। ठीक है, जिसमें पहले 2 वर्ड आए थे, पहला आया था हमारा पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर के बारे में हम कह चुके हैं, जो डिपेंड करता है P फॉर पैरामीटर, P फॉर पॉपुलेशन, ऐसे हम कहते हैं। पॉपुलेशन पे से मिले उस डेटा में उस पार्ट को कहा जाता है पैरामीटर, उस कांस्टेंट को कहा जाता है पैरामीटर। स्टैटिस्टिक यानी सैंपल पे से मिले उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक। तो हमारा जनरली डेटा जो है वो पैरामीटर सभी जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का यूज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वी एस्टिमेट अवर पैरामीटर्स। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो उसके लिहाज से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है इसके लिए कि x बार ढूंढो, स्मॉल एन ढूंढो, कैपिटल एन ढूंढो, म्यू ढूंढो, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए नोटेशन में थोड़ा सा फर्क रहता है। अगर म्यू यानी पॉपुलेशन के साथ दिया जाए तो हम सिग्मा नोटेशन यूज करते हैं, और अगर x बार के साथ दिया जाए तो हम s यूज करते हैं नोटेशन में। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में हमें सैंपल का ही डेटा दिया जाता है तो s का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, मगर फॉर्मूला वाइज स्टैटिस्टिक्स के अंदर बुक में हमें दिया गया है उसमें सिग्मा देते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो मेन जो रहता है उसके बाद हमने वो भी ऑब्जर्व किया है, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। टेस्टिंग की ये प्रोसेस भी है, वो आगे स्टेप्स हम देख चुके हैं। सबसे पहले डिसाइड करना होता है H0 एंड H1, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। H0 में म्यू इज इक्वल टू जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी जाए उसे ही आपको लेना चाहिए। अब हवा में बातें हम नहीं करते क्योंकि फीलिंग नहीं आती, मैं लाइव समझाता हूँ आपको एक सम, तो एग्जैक्ट हमें आइडिया आएगा कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सम नंबर हम देखने वाले हैं 3, जिसका क्वेश्चन है अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 वॉज टेकन फ्रॉम अ यूनिवर्स ऑफ साइज 1000। पेज नंबर 24 पे है ये मेरी एडिशन में, यानी सैंपल ऑफ साइज 36, यानी सैंपल साइज कहा गया है, स्मॉल एन दिया गया है 36
एंड अगर पढ़े प्रॉपरली तो पता चलता है कि इट वॉज टेकन फ्रॉम अ यूनिवर्स ऑफ साइज 1000, यानी कैपिटल एन दिया गया है 1000, ठीक है। हर बार कैपिटल एन नहीं देते हैं, यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में भी अब डिस्कस करने वाले हैं। आगे जाते हैं। एंड इट वॉज फाउंड दैट सैम्पल एवरेज वॉज 20। खास ध्यान रखना, सैम्पल एवरेज या सैम्पल मीन लिखा हो तो उसका मीनिंग होता है x बार, और वो दिया हुआ है 20 विथ वेरियंस। अभी जो मैं कह रहा था यहाँ पे कि अगर म्यू के साथ यानी पॉपुलेशन मीन के साथ अगर दिया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस भी कहा जाता है, वेरियंस એટલે प्रमाणित विचलनનો वर्ग, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, एक्स बार के साथ दिया जाए तो एस स्क्वायर लिखेंगे और म्यू के साथ दिया जाए तो सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो ये सेमेस्टर 6 गुजरात यूनिवर्सिटी में हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं, वेरियंस दिया हुआ है 16, ठीक है। एंड क्वेश्चन क्या है फाइनली, हाउ विल यू एग्जामाइन दैट द एवरेज इन द यूनिवर्स इज 22। एवरेज इन द यूनिवर्स, क्या यूनिवर्स की एवरेज, क्या पॉपुलेशन मीन 22 है, ये उनका क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा H0 में हमें जो भी पॉपुलेशन मीन दिया जाए वही सीधा लिख देना है। H1 में क्या, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जैसे हमने कहा था द हाइपोथेसिस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द नल हाइपोथेसिस, उसे कहा जाता है अल्टरनेट, यानी 22 नहीं है तो सीधा नीचे लिख देने का नॉट इज इक्वल टू 22। हमें इतना काम करना है, नॉट इज इक्वल टू लिख देने का। और जब भी इस टाइप का डेटा हो तो हम लिखते थे TY सेमेस्टर 6 में 2 टेल्ड टेस्ट, याद तो होगा आपको, ना याद हो तो अब याद रखना है। तो 1 टेल कब आएगा, टेबल आगे हमने देखा था जो 1%, 5%, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से रिलेटेड, 5%, 10% उसके रिलेटेड हमारे पास टेल का होना ज़रूरी है। टेल दिया जाए या आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्वेश्चन में हमें पता कब चलेगा कि 1 टेल है, 2 टेल तो जब ना मेंशन किया हो कुछ भी तब हम लेने वाले हैं। 1 टेल कब लिखते हैं, जब क्लेम दिया जाए, यू नो, C फॉर क्लेम, क्लेम दिया जाए या कंपैरिजन, C फॉर क्लेम एंड C फॉर कंपैरिजन, मोर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाए या वर्ड्स में कहीं पे क्लेम हो तो हम यूज़ करेंगे 1 टेल टेस्ट। उसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चन हो तो होगा 2 टेल टेस्ट वाला सम, ठीक है। सेमेस्टर 6 के अंदर भी ये हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। तो म्यू डिसाइड हो जाए, ये पूरा पार्ट रेडी हो जाए तो मेन स्टेप्स हमारे होते हैं ये, फॉर्मूला बदलती है हर मेथड में डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर की। डिफरेंस की फॉर्मूला होगी एक्स बार माइनस म्यू, तो वो हम डिफरेंस ढूंढ लेते हैं साथ साथ में मेथड को भी समझते हुए। एक्स बार माइनस म्यू, तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है 20, म्यू की वैल्यू हमारे पास है 22, डिफरेंस होगा एग्जैक्टली 2। यहाँ पे मॉड्यूलस लिया जाता है, मानांक लीधो છે એટલે प्लस ज वैल्यू આવશે, कभी ये डिफरेंस हम नेगेटिव नहीं लेते। डिफरेंस के बाद स्टैंडर्ड एरर की 2 फॉर्मूला है, एक सिग्मा या एस, ठीक है। जिस तरह से भी फॉर्मेट यूज हो उस तरह से लिखना है। हम यहाँ पे एस का यूज करने वाले हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ पे आपको सिग्मा का इस्तेमाल करके एग्जाम्पल में यूज करूँगा। ध्यान रखना है ये जो पार्ट है वो एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, थियरी अगर पूछे, वैसे मेथड पूछते नहीं है, पूछे तो सिग्मा करके लिखा गया है बुक के अंदर, गलत नहीं है वो भी। हम एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे, यानी एस ज़्यादातर दिया जाता है। और साथ में ये सेकंड फॉर्मूला जो है वो कब यूज़ करनी चाहिए, तो सम नंबर 3 जैसे सम में, व्हेन कैपिटल एन इज गिवन, ठीक है। कैपिटल एन दिया जाए तब हमें ये सेकंड फॉर्मूला यूज़ करनी है, और ख़ास ध्यान रखना है। उसके बाद हमने आगे कहा है मेथड में वैसे z कैलकुलेटेड यानी डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस तो ढूंढ लिया है, स्टैंडर्ड एरर के लिए ये फॉर्मेट है। फिर कंक्लूजन जैसे हमने कॉमन स्टेप्स में कहा था कि अगर z कैलकुलेटेड लेस देन इक्वल टू z टेबुलेटेड हो देन H0 इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज यानी z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन हो देन H0 शुड बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आगे, स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास रेडी है। सो s यानी हमारे पास s की वैल्यू है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, s स्क्वायर 16 है तो s क्या होगा 4, तो 4 अपॉन स्क्वायर रूट n की वैल्यू हमारे पास है 36 एंड 1000 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1। तो कैलकुलेशन में सिंपल सा पार्ट है, वैल्यू रखो आराम से, हमें कैलकुलेटर हेल्प करेगा। आ चुके हैं हमारे पास हमारे कैलकुलेटर जी। सो 4 डिवाइडेड बाय 6
इंटू यहाँ पे होगा 964 अपॉन 999। अब ये कैलकुलेशन में आपको स्क्वायर रूट निकाल के लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे लाए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई किया, आप सीधा ही आंसर लिख सकते हो, यानी 964 डिवाइडेड बाय 999 जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ मैं, और वो आंसर है 0.9823। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिर आगे है इंटू 4 और नीचे है 6, तो सीधा डिवाइड करके भी मैं आंसर लिख सकता हूँ, और वो है 0.65488 है, तो मैं 9 लिख सकता हूँ वहाँ पे। ठीक है, 4 डिजिट आपको लिखने होते हैं। यानी रेडी हो चुका है हमारा डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर। स्टेप जो है वो अब है Z कैलकुलेटेड। पूरा ये पार्ट आप पढ़ चुके हो आगे, इसीलिए आपको थोड़ी फीलिंग अच्छी आएगी, इसीलिए ये स्टार्टिंग हम यहीं से कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप रहे। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 0.6549, तो हमें हमारा Z कैलकुलेटेड मिलेगा डिवाइड करते हुए। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.6549, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.05 मिल रहा है हमें। तो अब Z कैलकुलेटेड रेडी है। मेन मैं कह रहा हूँ वो खास ध्यान रखना है, टेबल में से वैल्यू आपको डिसाइड करनी है, तो 2 चीज़ें हेल्प करती है। एक रहता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन नहीं किया है। आप देखते हो सम नंबर 1 में तो बोला हुआ है यूज 5% लेवल, सम नंबर 4 में भी लिखा हुआ है 5% लेवल। मेंशन ना किया हो तो भी जनरली हम क्या लेते हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मार्जिनल एरर कह सकते हैं हम, 5% एरर हो सकती है नॉर्मली। तो नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर ना मेंशन किया जाए तो अगेन याद रखना, सेमेस्टर 6 में हम कह चुके थे पहले भी कि 5% लेना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टेल देख लेना है क्वेश्चन में, 2 टेल्ड टेस्ट। टेबल आगे हमें बुक में भी दिया गया है, पेज नंबर ऑलमोस्ट 20 या 21 पे दिया गया होगा। Z टेबुलेटेड की वैल्यू होती है 1.96 और कंपेयर करना है, Z कैलकुलेटेड 3.05 है और ये 1.96, 3 इज ग्रेटर देन 2 कह सकते हैं, यानी देयरफॉर हम कह सकते हैं Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z टेबुलेटेड। क्यों? तो अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो 2 नंबर रखो, साइन कौन सी आई, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे भी लिखना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हो तो क्या होगा, H0 इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो X0 रिजेक्ट होता है, दैट मीन्स हमने अज्यूम किया था उनके हिसाब से कि मेरा पॉपुलेशन मीन 22 है और वो रिजेक्ट हुआ, देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट पॉपुलेशन मीन इज नॉट 22। तो क्या होगा मीन, वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 22 उन्होंने बोला था मगर 22 नहीं है, आइदर इट वुड बी लेस देन 22 और ग्रेटर देन 22, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमें उसकी कोई चिंता है नहीं, हमें खाली कंक्लूजन में ये चेक करना था कि क्या पॉपुलेशन मीन 22 है, और हम कह चुके हैं कि नहीं, पॉपुलेशन मीन 22 नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द मेथड। ठीक है, तो ये हमारा पहला सम हुआ। अब हम जाने वाले हैं नोटेशन में सिग्मा यूज करना है या एस यूज करना, उसका कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, तो देख लेते हैं सम नंबर 2, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि सिग्मा कब यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा, और लकीली नंबर भी यहाँ पे 2 ही है। क्वेश्चन क्या है, तो अ सैंपल ऑफ साइज 400 वॉज ड्रॉन, यानी सैंपल ऑफ साइज, यानी साइज दी गई है, सैंपल साइज n इज इक्वल टू 400। ठीक है, एंड सैंपल मीन, ध्यान रखो सैंपल मीन वर्ड यूज किया है, सैंपल मीन એટલે મધ્યક, નિદર્શનો મધ્યક, सैंपल मीन यानी x बार वॉज फाउंड टू बी 99, यानी x बार हमें क्या मिला 99। ठीक है, अब क्या यहाँ पे x बार के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दिया गया है, देखो अंदर क्वेश्चन में अपनी बुक में नहीं दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट वेदर द सैंपल कुड हैव कम फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन। ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 100, यानी अब जो मीन दिया गया वो पॉपुलेशन का मीन है 100 एंड वेरिएंस, कृपया ध्यान दें यहाँ पे जो वेरिएंस दिया गया वो कौन से मीन के साथ है, पॉपुलेशन मीन के साथ। तो पॉपुलेशन मीन के साथ हो तो नोटेशन यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन का वेरिएंस, यानी सिग्मा स्क्वायर, दैट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इतना परिवर्तन है H0 एंड H1।
आप ये n वाला डेटा ऊपर भी लिख सकते हो, या पहले हम लिखने का फॉर्मेट रखते हैं पहले से ही, तो H0 में आपको म्यू लिख देने का सीधा, एंड नेचुरली यहाँ पे भी कोई क्लेम नहीं है, नो क्लेम और नो कंपैरिजन इज गिवन, सो वी विल टेक इट एज टू टेल्ड टेस्ट अगेन। ठीक है, कंपैरिजन दिया जाए तो आपको वन टेल लेना है, जैसे कि पहला सम है, चौथा सम है, छठा सम है, उन सम्स में कंपैरिजन दिया गया, मोर देन लेस देन ऐसा कहीं पे मिले तब आप लेते हो वन टेल टेस्ट। ठीक है, तो वन टेल वाला सम भी हम करने वाले हैं अभी बाद में। ठीक है, तो इतना डेटा रेडी, अब सीधा करना है, डिफरेंस फाइंड करेंगे हम, डिफरेंस दैट इज एक्स बार माइनस म्यू, एक्स बार इज 99, म्यू इज इक्वल टू 100, तो डिफरेंस हमें क्या मिला 1। अब स्टैंडर्ड एरर में जाएंगे, अब ध्यान रखना है यहाँ पे कैपिटल एन नहीं दिया हुआ है, लास्ट सम जो था वैसा वो इकलौता ही सम है, सम नंबर 3, जो टोटल सम्स में हमें उन्होंने कैपिटल एन दिया था, बाकी कैपिटल एन जनरली देते नहीं है। ठीक है, तो सिंपली यूज़ करना है सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट एन, सिग्मा क्यों, क्योंकि उन्होंने वेरिएंस जो दिया है वो पॉपुलेशन मीन के साथ दिया है, तो नोटेशन में थोड़ा सा परिवर्तन। ठीक है, सिग्मा यानी 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन, एन यानी 400 है, सो 8/20। सो स्टैंडर्ड एरर डिवाइड करके हमें मिलेगा, ज़रूरत पड़ेगी हमारे कैलकुलेटर जी की। ठीक है, सो लाइव लेक्चर रेगुलर में होता था, यहाँ पे ऑफलाइन तो फटाफट आंसर आ भी जाते हैं, अब थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है हमें, आप भी टैली करते लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर रेडी है, और अब हमारा मेन काम Z कैलकुलेटेड। हर बार मैं पहले भी कह चुका हूँ, फॉर्मूला ज़रूर लिखनी है, सीधा रेशियो मत लिखो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है सीधा 1/0.4 लिखते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, एग्जाम में आपको ये लिख के दिखाना ज़रूरी होता है। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.4, तो हमें Z कैलकुलेटेड मिल रहा है अब, और वो वैल्यू है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर तो हम कर सकते हैं, मगर फिर भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। येस, इट इज़ 2.5। सो Z कैलकुलेटेड हमें मिल चुका है 2.5। अगेन टू टेल्ड टेस्ट है, कोई यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल्ड टेस्ट Z टेबुलेटेड, हम यहाँ पे ये मेंशन करते हैं, ये लिख के कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने लिया है, टेल हमारी 2 है, तो वैल्यू कौन सी होगी 1.96। फिर हम इसे कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z टेबुलेटेड। एज अगेन मैं कहता हूँ, वैसे पता चली जाता है सभी को, मगर ना समझ में आता हो कभी भी तो दो नंबर्स लिखो, दोनों के बीच में ग्रेटर देन से लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आए तो इधर ग्रेटर देन लिख दो, ग्रेटर देन आए तो रिजेक्टेड। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट H0 इज रिजेक्टेड। सो दूसरा सम है, उसमें भी रिजेक्ट ही हो रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट पॉपुलेशन मीन, सिंपल पार्ट है, इज नॉट 100। ठीक है, तो जो उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन मीन क्या 100 है, या कैन वी से दैट द सैंपल कुड हैव कम फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन, तो हमें अगर उस तरह से आंसर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज़ नॉट फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। ठीक है, या सिंपल कॉमन नोटेशन लिखना है, कॉमन वर्ड्स यूज करने हैं, तो आप यही लिखोगे तो भी चलेगा, दैट पॉपुलेशन मीन इज नॉट 100। ठीक है, तो फॉर्मेट वही है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ मीन वाला फॉर्मेट है। आज का एक आखिरी सम लेंगे हम। ठीक है, और इस लेक्चर को विराम देंगे। कैलकुलेशन वाला ये हमारा पहला लेक्चर है लार्ज सैंपल टेस्ट में। कुछ याद भी आ गया होगा, आपने टीवाई में पढ़ा था तो, या नहीं आया तो रेडी करो, पुरानी टीवाई की बुक्स पढ़ी है तो वो भी आपको रेफरेंस में हेल्प करेगी। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं सम नंबर 6। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चंस है, जैसे कि हमने पहले तीसरा देखा, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन था कि क्या पॉपुलेशन मीन ये है, दूसरा है उसमें भी यही देखा है, पांचवा क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही कुछ है, छठे में थोड़ा क्वेश्चन में परिवर्तन है। ठीक है, देखते हैं। अ सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस गिव्स सैंपल मीन 116 एंड वेरिएंस 225। उन्होंने बोला है सैंपल मीन है 116, वेरिएंस अब देख सकते हो आप, सैंपल के साथ दिया है, यानी n इज इक्वल टू 100 है, उसके साथ लिखा है सैंपल मीन यानी x बार 116, और लिखा हुआ है एंड वेरिएंस इज 225। अब वेरिएंस आप देख सकते हो
वापस x बार के साथ दिया है तो उसे हम लिखेंगे s स्क्वायर 225, यानी s क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वो होगा 15। ठीक है, तो खाली इतना याद रखना है यहाँ पे सिग्मा एंड s कब यूज़ करते हैं, बाकी इजी मेथड है, आगे हम कर भी चुके हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, कैन वी से दैट द मीन ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन 118। तो इनका क्वेश्चन इस बार सीधा नहीं है कि क्या 118 है, उनका क्वेश्चन है क्या 118 से ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा मोर या लेस करके क्वेश्चन दे, हम तो म्यू क्या लेंगे, जो नंबर दिया है वही, यानी म्यू की वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे हमारी हाइपोथेसिस के लिए दैट म्यू इज इक्वल टू 118। मीन H1 में खास ध्यान रखना है, यहाँ पे उन्होंने जो पूछा हो वो आपका क्वेश्चन हो जाता है, यानी वन टेल्ड टेस्ट। उन्होंने सीधा बोला हुआ है कि कैन वी से दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 118, तो उस वक्त हमें यहाँ पे H1 को क्या लेना है, ग्रेटर देन, यानी वन टेल्ड टेस्ट। उन्होंने लेस देन बोला होता तो मैं लेस देन लिखता। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्या लेना, उन्होंने क्वेश्चन में जैसा पूछा हो, जैसा बताया हो वही हमें H1 में लिखना है। यानी हम अगर अज्यूम कर रहे हैं कि 118 है, H0 एक्सेप्ट होगी तो सीधा लिख देंगे पॉपुलेशन मीन इज 118। अगर रिजेक्ट होगा तो हम कहेंगे यस पॉपुलेशन मीन इज मोर देन 118। ठीक है, तो आंसर रिजेक्शन हो तो उनका आंसर सही होगा, एक्सेप्टेंस हो तो हमने जो अज्यूम किया है वही। ठीक है, तो जब भी मोर देन ग्रेटर देन करके दिया जाए, यानी ये कंपैरिजन हुआ, क्लेम वाले सम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। क्लेम दिया जाए या कंपैरिजन दिया जाए, देन वी यूज वन टेल्ड टेस्ट। ध्यान रखना है, C फॉर क्लेम, C फॉर कंपैरिजन। ठीक है, डिफरेंस यानी x बार माइनस म्यू, पैटर्न हमारा वही है 116 माइनस 118। अगेन डिफरेंस जो मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है। स्टैंडर्ड एरर में खास ध्यान रखना है, अगेन यहाँ पे s आ गया है वापस, s अपॉन स्क्वायर रूट n, s की वैल्यू 15 है, स्क्वायर रूट n यानी 100 है, सो 15 डिवाइडेड बाय 10 होगा। कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं करनी पड़ी यहाँ पे, सो सीधा 1.5 मिल रहा है हमें। एंड एज यूजुअल प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, तो हम फाइंड करेंगे अब z कैलकुलेटेड, दैट इज डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। हर सम में लिखना है ये फॉर्मेट, क्योंकि एग्जाम में एक ही सम पूछा जाएगा और फिर आप जल्दी जल्दी में यहाँ पे नहीं लिखोगे तो एग्जाम में भी भूल जाते हो। तो 2 डिवाइडेड बाय 1.5, सो हमारा z कैलकुलेटेड ऑलमोस्ट रेडी है, 2 अपॉन 1.5, सो इट इज़ 1.33। सो टेबल में अगर हम देखें, लेवल में यहाँ पे नहीं बताया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना बताया जाए तो हम 5% ही लेते हैं। सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फॉर, अब ध्यान रखना है वन टेल्ड टेस्ट। वन टेल्ड टेस्ट के लिए z टेबुलेटेड क्या होगी, तो आप टेबल में ऑब्जर्व करोगे तो दैट इज 1.645। ठीक है, 1.96 टू टेल्ड के लिए है, एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं z कैलकुलेटेड अब 1.33 है। तो अगेन अब इसके बाद वाले सम्स में बाद में नहीं समझाऊंगा, ये ब्रैकेट वाला पार्ट आपको समझने के लिए करना है तो आप रफ में समझ के ऑब्जर्व कर सकते हो। इट इज लेस देन, देयरफॉर H0 इज एक्सेप्टेड। पहली बार हमारे 3 सम में एक सम आया है जिसमें एक्सेप्ट हुआ है, बाकी ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं होते, रिजेक्ट ही दिखते हैं हमें। तो दैट मीन्स उन्होंने कहा था पॉपुलेशन मीन क्या 118 से ज़्यादा है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे नो, हम कहेंगे पॉपुलेशन मीन इज 118, एग्जैक्टली 118 है, पॉपुलेशन मीन इज 118। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल हुए हमारे लिए। आपको घर पे जो काम करना है उसमें एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, यहाँ पे एक होमवर्क में इलुस्ट्रेशन भी दूंगा। ठीक है, जैसे कि अभी सम नंबर 6 हमने देखा, उसके ऊपर 5 नंबर का सम जो है हमारे पास, 5 नंबर का एग्जाम्पल, उसमें मीन IQ ऑफ सैंपल ऑफ 1600 चिल्ड्रन वाज 99, n एंड x बार दिया है। और होमवर्क में जो क्वेश्चन है उसमें ये 5 नंबर में खास ध्यान रखना है, उन्होंने जो म्यू दिया है उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन 15 दिया है, SD લખ્યું છે એટલે s ની જગ્યાએ સિગ્મા લખજો, सिग्मा हमें लिखना है 15। ठीक है, म्यू है 100 और सम आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, सिंपल है।
तो ये एक सम करोगे आप, और इसके जैसा जो अभी हम कर रहे हैं उस फॉर्मेट में ऐसा ही एक इलुस्ट्रेशन भी है, इलुस्ट्रेशन नंबर 10 इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो आज के सेक्शन में 2 आपको हिस्से करने हैं यहाँ पे। अब खास ध्यान रखना है होमवर्क, अब तक तो क्या है आप ऑफलाइन पढ़े हो रेगुलर क्लास में, तो साथ में आगे क्लास वर्क लिख लेते थे, घर जाके 2 ही सम करने पड़ते थे। थोड़ा सा अब आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। जो अभी वीडियो है आप पूरा देख लोगे, बाद में उसे पॉज करके क्लास वर्क के आगे के 3 सम लिखने हैं, बाद में ये 2 सम भी आपको लिखने हैं। गूगल क्लासरूम में जैसे हमने कहा हुआ है हम होमवर्क रखेंगे, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा तो वो उस होमवर्क में आपको ऐड अटैचमेंट में जो भी आपकी पीडीएफ है वो पीडीएफ को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद नीचे मार्क एज डन के ऊपर क्लिक करना, या हैंड इन करके ऑप्शन आएगा उसके ऊपर क्लिक करोगे तब अनसबमिट लिखा हुआ आएगा, दैट मीन्स आपका वर्क सबमिट हो गया है, ठीक है। तो रेगुलर काम है, आपको टाइम भी दिया जाएगा ड्यू टाइम कि यहाँ तक के वक्त में आपको वो वर्क सबमिट करना है, ठीक है। बाकी का सब कुछ शेड्यूल हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया हुआ है, तो उसमें भी आप ऑब्जर्व कर पाओगे, और डिटेल्स जो है नोटिफिकेशन या नोटेशंस जो हमारे पास है वो भी सब कुछ अंदर हमने रखे हुए हैं, ठीक है। तो 2 सम करने हैं और आगे वाले जो 3 सम करवाए वो मिला के सब कुछ, यानी रेगुलर वर्क जो कर रहे थे ऑफलाइन में वैसा ही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं। खाली फ़र्क इतना है कि आप मोबाइल के उस तरफ हो और हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके आपको वीडियो भेज रहे हैं, ठीक है। मगर काम रेगुलर बेसिस पे करना ज़रूरी है, अदरवाइज रहने दोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगा बाद में, क्योंकि BRM के अंदर सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स है, तो रेगुलर बेसिस पे काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज हम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.